आज तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव और खास बातचीत की है, सुनिए। अखिलेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार एक तरीके से मचा हुआ और कहा जा रहा है जो कांवड़ यात्रा निकल रही है नाम लेकर, सरकार कह रही नाम तो लिखना ही पड़ेगा फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये सरकार हमेशा नाटक करती है। सरकार को पता है और सरकार ये दावा करती है कि वो धार्मिक सरकार है। ये धार्मिक सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि कांवड़ यात्रियों को जो भगवान के प्रति आस्था के साथ सावन के महीने में शिव मंदिर में या अपने स्थान से जाकर के पानी चढ़ाते हैं, गंगा जल लेकर के आते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जो भी सरकार उस समय होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुविधा और सुरक्षा दें। इस सरकार की नाकामी यही है कि पिछले 11 साल में केंद्र सरकार की में और अभी तक के 9 साल की सरकार में उनके लिए सुविधाएं क्यों नहीं दी। वही पुराना घिसा पिटा रटा रटाया, हिंदू वाहिनी के लोग, विश्व हिंदू परिषद लोग, आरएसएस पीछे से, बीजेपी के लोग पीछे से, केवल टारगेट करना, वोट उन्हें कैसे मिले, डिवीजन कैसे करें। ये नकारात्मक लोग हैं, ये निगेटिव सोच के लोग हैं। काम किया नहीं है इन्होंने। इनको किसने रोका था? आप ये कहते हो कि दिल्ली से देहरादून उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया है, 4 लेन सड़क बनाने जा रहे हैं, तो आप उनकी सुविधा के लिए जिससे सुरक्षित मार्ग बन सके और आस्था और जो परंपराएं हैं उनको पूरी पवित्रता के साथ निभा सकें, उसके लिए आपने एक व्यवस्थित यात्रा के लिए पथ क्यों नहीं बनाया, एक सड़क क्यों नहीं बनाई? ये तो जिम्मेदारी सरकार की थी और नाकामी सरकार की इस तरह छिपाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान नाम बताइए, आप क्या है, आपकी ये क्या है। ये लोग वही लोग हैं जो भगवान की जाति ढूंढ रहे थे, आज धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। असली अगर धोखा किसी ने दिया है कांवड़ यात्रियों को तो इन्हीं सरकार के लोगों ने दिया। वहां डीएम, एसपी, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी क्या कर रहे थे? लोग फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? इनका इतना भी पैसा नहीं है कि 150-200 किलोमीटर का एक सुविधाजनक, सुरक्षित, आस्था से, जो पवित्रता से, अपने श्रद्धा से यात्रा कर सके। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुंभ में झूठ बोला था। जो लोग हिंदू धर्म के सबसे बड़े कुंभ में झूठ बोल सकते हैं, मरने पे झूठ बोल सकते हैं, वो हिंदू धर्म को इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिन्होंने मरने पे झूठ बोला, और सोचिए मरने में क्या आप कैश भिजवा रहे हैं। इस देश की तमाम एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर अभी विपक्ष के लिए तो सब एजेंसियां हैं, एसओ भी आ जाएगा, सीओ भी आ जाएगा, तहसीलदार भी आ जाएगा, लेखपाल भी आ जाएगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भी आ जाएगा। अधिकारी खुलेआम कैश लेके जा रहे हैं मरने वाले के यहाँ। इससे ज्यादा लोकतंत्र में शर्मनाक की बात क्या हो सकती है? जिन लोगों ने कुंभ में मरने वालों के साथ ये पाप किया है, वो कितना भी नाम ढूंढ लें, कितनी भी पता कर लें, उससे कुछ उनके पाप धुलने वाले नहीं है। पवित्रता के साथ, सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ इन्हें विशेष एलिवेटेड या कोई भी रास्ता कांवड़ियों के लिए बनाना चाहिए था, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है। आने वाली जब तक ये धरती रहेगी तब तक कांवड़ यात्रा रहेगी। बीजेपी ने ये मौका मिस कर दिया है कांवड़ियों का सम्मान करने का, कांवड़ियों के लिए व्यवस्था करने का, ये इन्होंने खोया है। हमें उम्मीद है कि अगली सरकार जो बनेगी वो इन श्रद्धालुओं के लिए, धार्मिक अपने आयोजनों के लिए एक कोई व्यवस्था अच्छी करेंगे। जब ये कॉरिडोर बना रहे हैं तो कॉरिडोर क्यों नहीं बना दे रहे हैं इसके लिए, जहां पर केवल बीजेपी के लोग ही अपनी दुकान लगाएं, बीजेपी के लोग ही शरबत दें, बीजेपी के लोग ही जो तमाशा करते हैं वो करें। बस ये कह रहे हैं नाम लिखना जरूरी है और बताने में दिक्कत क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ना सरकार पूरी जिम्मेदारी ले ले ना, धर्म के आयोजन की जिम्मेदारी ले ले। डीएम वहां पे लंगर लगाएं, डीएम खाना खिलाएं, एसएसपी पानी पिलाएं, कमिश्नर वहां पर नाश्ता कराएं और पुलिस के छोटे अधिकारी वो पैर दबाएं। किसने रोका है? यशवीर महाराज जैसे लोग तो चेक कर रहे हैं वहाँ पर, यशवीर महाराज जैसे लोग वहाँ पर चेक कर रहे हैं जाके दुकानों। अरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये मौका बीजेपी ने खोया है कांवड़ियों के सम्मान के लिए। जब हेलीकॉप्टर से तुम बरसा सकते हो फूल, आपने एक सुरक्षित, व्यवस्थित, धार्मिक, श्रद्धा के साथ और एक ऐसा कॉरिडोर जहां उन्हें आराम मिलता, वो क्यों नहीं बनाया? आप डीएम से कहिए वहां खाने का इंतजाम करें, आप एसएसपी साहब से कहिए सुरक्षा का इंतजाम करें, सीओ एसओ हो पैर दबाने निकल पड़े। किसने रोका है? एसडीएम है वो हाथ दबाएं, कुछ लोग पैर दबाएं, किसने रोका है? सरकार इनकी है।